हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस सीरीज़ में जो कि जिसका नाम है तैयारी कैट लेवल की। लास्ट वीक से हमने सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज बेसिक्स और एडवांस लेवल जिससे कि हम कैट लेवल जो कि आजकल एग्जाम में सभी के दिमाग में ये है और सच में ये चीज़ें हो रही हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हायर लेवल डिफिकल्ट लेवल के पूछे जा रहे हैं या फिर कैट लेवल के हम कह सकते हैं कि पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए हमने ये सीरीज चलाई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, हमने सिलॉजिज्म उसमें कवर कर लिया है, उसके बेसिक्स और एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इनइक्वालिटी। आज इसका बेसिक्स और थोड़े जो हमारे स्टेटमेंट बेस या फिर जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर टैकल करेंगे। फिर हम वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, जो हमारा कोडेड इनइक्वालिटी जिसके लिए एक फोबिया रहता है दिमाग में, उसको हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी के। तो देखिए, जनरली हमारे पास तीन साइन होते हैं कंपैरिजन के, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। इनको हम बोलते हैं डेफिनेट साइंस, है ना। ये हमें क्या देते हैं, डेफिनेट रिजल्ट देते हैं। डेफिनेट रिजल्ट देते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, डेफिनेट साइंस। इसके अलावा दो साइन हमारे पास और होते हैं जो कि डाउटफुलनेस या फिर पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल। ये हमें डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते बल्कि पॉसिबिलिटीज देते हैं। जैसे कि इस साइन की हम बात करें तो ये दो हमें पॉसिबिलिटीज देता है कि जैसे मानो ये लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों ही गलत होंगे हालांकि, है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि ए इज ग्रेटर देन बी, हम ये भी नहीं कह सकते कि ए इज डेफिनेटली इक्वल टू बी ना। दोनों ही केसेस साथ में चलेंगे, मतलब और बीच में यहाँ पर लगा ही रहेगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू के केस में होगा। तो ये तीनों तो हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट साइंस होते हैं। ये दोनों हमारे क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा है ए ग्रेटर देन बी, अगर मैं बी को पहले लिखूं और ए को बाद में लिखूं तो क्या होगा, ये साइन भी हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो बड़ा है वो अल्टीमेटली बड़ा ही रहेगा, है ना। ये जो इसका फेस होता है ये बड़े की तरफ रहता है, तो अल्टीमेटली बड़े की तरफ ही रहेगा। जैसे वहां पर ए की तरफ था, हमने ए को चाहे भले ही बाद में लिखा हो तो ये जो है ये उसकी तरफ ही चला जाएगा, फेस इसका, टेल जो है वो बी की तरफ ही रहेगी। तो ये हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस देखो पहले किस किस टाइप के आते हैं। पहले हमारे आते हैं, सबसे पहले वो रहते हैं हमारे मिसिंग टर्म्स वाले या मिसिंग सिंबल्स वाले। इसमें आपको क्या मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा पूरा, उसके बाद एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उस स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस दी होंगी या कुछ टर्म्स दी होंगी कि ये आपको 100% ट्रू या 100% फॉल्स प्रूव करनी है। नीचे एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें 2 या 3 साइन मिसिंग होंगे। हमें बताना होगा कि किन सिंबल को वहां पर पुट करके, किन साइंस को वहां पर पुट करके हम उस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है उसको ट्रू या फॉल्स करा सकते हैं। ये होते हैं हमारे मिसिंग सिंबल वाले या मिसिंग साइन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो मिसिंग वाले हो गए। सेकंड हमारे होते हैं डायरेक्ट जो रहते हैं हमारे इनइक्वालिटी के, साइन बेस्ड, है ना। इसमें एक्सप्रेशन गिवन होता है और 2 स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होता है और स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन दिया होता है। कंक्लूजन को फॉलो करेगा ये पूछते हैं। ये होते हैं हमारे डायरेक्ट साइन वाले क्वेश्चंस। थर्ड हमारे आता है कोडेड इनइक्वालिटी। इसमें वो साइन को रिप्लेस कर देते हैं कुछ सिंबल से और फिर हमें उन सिंबल से साइन में कन्वर्ट करके, या फिर एक और मेथड मैं आपको इसमें वेडनेसडे को सिखाऊंगा, उसके हम हेल्प से उन क्वेश्चंस को कैटर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो मिसिंग और ये डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं इनकी हम बात यहाँ पर करने वाले। इससे पहले कुछ एक चीज और समझ लेते हैं। मानो हम ए से बी, हम किसी एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर उसके बीच में हमें एक ही तरफ फेस वाले साइन मिलते हैं, मानो ये मिला, इक्वल टू मिले, इक्वल टू तो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी साइन जो है वो एक ही तरफ फेस वाले हैं, ओनली देन वी कैन फेच द रिजल्ट। तभी हम कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर उनके बीच में ऑपोजिट साइन मिले, ऑपोजिट मतलब एक का फेस इधर है एक का फेस उधर है, इस तरीके से अगर हमें साइन मिल रहे हैं तो वहां पर रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाता। सी एंड डी, वहां पर हम रिजल्ट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड रखते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। अच्छा, एक चीज की और है, प्रायोरिटीज की और बात कर लेते हैं। जैसे कि मानो कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया और इक्वल टू मिल गया, तो हमारा आंसर क्या होगा। मानो ए से बी हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ग्रेटर देन।
तो प्रायोरिटीज हम कैसे डिसाइड करेंगे? इक्वल टू सबसे कम प्रायर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू उससे ज्यादा, और ग्रेटर देन सबसे ज्यादा। मानो कहीं पर ये तीनों साइन मिले तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन। कहीं पर ये दोनों मिले, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही कहीं पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन मिले तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन। कहीं पर इक्वल टू और ग्रेटर देन मिले तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन। मतलब जो ज्यादा नीचे की तरफ, ऐसे लिख लो, देखो इसको एक बॉक्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इक्वल टू को बीच में लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर, ग्रेटर देन इधर, लेस देन इक्वल टू इधर, लेस देन। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। इक्वल टू को बीच में क्यों लिखा? क्योंकि इक्वल टू इधर की साइड पे रहता है, इक्वल टू इधर की साइड पे रहता है। इसमें ऐसे समझ लो कि ये फैमिली 1 है, ये हमारी क्या है? फैमिली 1, और ये हमारी क्या है? फैमिली 2। तो पहली बात तो एलिमेंट्स के बीच में जो है वो सेम फैमिली के साइन मिलने चाहिए, या तो फैमिली 1 के ही मिले या फिर फैमिली 2 के ही मिले। ऐसा ना हो कि फैमिली 1 के भी कुछ साइन हो, फैमिली 2 के भी कुछ साइन हो, उस केस में तो हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक फैमिली के मिल रहे हैं तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। मानो अगर फर्स्ट फैमिली के मिल रहे हैं तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे, और आंसर क्या होगा हमारा? जो भी उनके बीच में साइन आ रहे हैं उनमें से जो साइन ज्यादा नीचे की तरफ है हमारे बॉक्स में, वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप याद कर लो। इक्वल टू दोनों साइड है, तो उनके बीच में, मानो ए और बी के बीच में मुझे मिला इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने अपने बॉक्स में देखा एक फैमिली है, बिल्कुल एक फैमिली है, तो इन दोनों में से नीचे की तरफ कौन है हमारे बॉक्स में? तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ए और बी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझना है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, है ना। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, फिर हम देखते हैं आगे। इसको आप एक बार फिर से देखना, बेसिक्स को आप फिर स्टार्ट करना। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का। क्वेश्चन मैं कहीं भी इजी लेके नहीं चल रहा हूँ, थोड़े से मॉडरेट लेवल ही लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कैट लेवल तक पहुंचने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। आपको कुछ लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पहले एक फॉर्म में बनाएंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो चीज ठीक है। जैसे कि ये 4 कंक्लूजन है तो आप वो चीज यहाँ पर अपना सकते हो, क्योंकि 4 कंक्लूजन में दोबारा में देखना टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आपकी पकड़ है इस टॉपिक पर तो आप थिंकिंग से ही करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, थिंकिंग से करो वो बेटर है, लेकिन इसमें अगर आप सिंगल एक्सप्रेशन भी बनाओगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 कंक्लूजन है हमारे पास, चेक करने में बराबर ही टाइम लगेगा, कम टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो मैं तो थिंकिंग से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना है? सी से एच जाना है, सी से एच जाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बोला करो अपने आप से। कहाँ से कहाँ जाना है? सी से एच जाना है। अब यहाँ पर क्या है उसको भूल जाओ, पहले हम अपना निकालते हैं, देख लेंगे वो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे जाना है सी से एच। क्या रास्ता अपनाऊं मैं? तो मैं जाऊं सी से बी, बी से ए और ए से एच। सी से बी, बी से ए और ए से एच। तो सी से बी जाने में मुझे देखो क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिल रहा है, मुझे लेस देन इक्वल टू मिल रहा है। ध्यान रखना, मैं सी से बी आ रहा हूँ, बी से सी नहीं जा रहा हूँ। यहीं पर हम गलती करते हैं बस। मैं सी से बी आ रहा हूं तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू मिल रहा है। फिर मैं बी से ए आ रहा हूं तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, फिर लेस देन इक्वल टू मिल रहा है। फिर मैं ए से एच जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? अब मैं ए से एच जा रहा हूं फॉरवर्ड, तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलेगा। तो ये तो मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर ऑपोजिट साइन मिल गए, तो यहाँ पर तो मैं रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये वाला कंक्लूजन तो मेरा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बैकवर्ड आ रहे हैं तो हमें, जैसे मैं सी से बी आया तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर नहीं करा, मैंने लेस देन इक्वल टू कंसीडर करा, क्योंकि मैं सी से बी आ रहा था। आज जैसे कि यहाँ पर मैं ए से एच गया तो मैं फॉरवर्ड में जा रहा हूँ तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू ही कंसीडर करा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है गाइस। सेकंड को देखते हैं। एच से हमें कहाँ जाना है? बी जाना है। एच से बी जाने के लिए तो एच से ए और ए से बी, तो एच से ए भी रिवर्स आ रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू मिला। और बी से ए भी क्या आ रहे हैं? हम रिवर्स आ रहे हैं, और ए से बी जाना है, ए से है ना। एच से ए और ए से बी में हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हमें क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए, तो यार अभी रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अच्छा, थर्ड देखने की जरूरत पड़ेगी। देखो अब हमारा कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, ये भी चीज देख चलना। फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया, है ना, और थर्ड एलिमिनेट हो गया, फोर्थ और फिफ्थ बचे। बस मैं थर्ड वाले को चेक कर लूँ, फोर्थ को चेक करने की तो नीड नहीं है। थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, है ना। बी से हमें कहाँ जाना है? जी जाना है। तो देखो बी हमारे पूरे एक्सप्रेशन में कहीं, अच्छा आई है,
पर आई का भी कोई रिजल्ट नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, देखो आई का तो कोई और रिजल्ट नहीं है इक्वल टू के अलावा। बी जो है हमें या तो लेस देन इक्वल टू मिल रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है तो मिल सकता है ग्रेटर भी, है ना। अच्छा इस चीज को अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को मैं आपको आगे बताऊंगा। देखते हैं बी इज ग्रेटर देन जी, तो बी से जी जाने के लिए हम क्या रास्ता अपनाएंगे, बी से सी जाएंगे और सी से जी जाएंगे। दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो भी सिंबल मिल रहे हैं वही हम देख लेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला और ग्रेटर मिला। दोनों में से प्रायोरिटी किसकी, सेम फैमिली है, एक तरफ है फेस, यस। प्रायोरिटी किसकी, ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला तो ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ को चेक करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो हमारे पास ये है, पॉज करो, खुद करो, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करो, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ में लगवा दूंगा, आप देख लेना, उसमें से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं क्या है, एफ इज लेस देन बी। एफ इज लेस देन बी, देखो हमारे पूरे एक्सप्रेशन में ये चीज अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स में एफ कहीं भी लेस नहीं दिखा रखा, देखो यहाँ या तो ग्रेटर है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। जब हमारे स्टेटमेंट्स में ही एफ लेस देन नहीं है किसी से, तो कंक्लूजन में कैसे हो सकता है। तो इसको तो आप देखते ही क्या कर दो, गलत। ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको पूरे इनइक्वालिटी में, इसको ध्यान रखना। अगर कोई चीज हमारे स्टेटमेंट में दिखाई नहीं गई, मानो एफ किसी के इक्वल दिखाई नहीं गया और वहां पर उन्होंने बता दिया कि एफ इक्वल टू, तो वो गलत हो जाएगा ना, दिखाया ही नहीं गया वो पूरे में। ग्रेटर देन इक्वल टू से हम ग्रेटर देन निकाल सकते हैं या फिर ग्रेटर देन, है ना। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इससे हो सकता है ग्रेटर देन आ जाए, मानो जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है पर बी इक्वल ग्रेटर देन सी हो गया, ए और सी ग्रेटर देन आ जाएगा। लेकिन ये जो छोटे रिलेशंस हैं जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन, है ना, अगर मानो वहां पर लेस वो किसी से दिया ही नहीं है, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है और ग्रेटर देन दिया है, जैसे कि यहाँ पर है, सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, ग्रेटर देन दिया है एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एफ तो लेस किसी से है ही नहीं, तो जहां पर भी एफ लेस कह रहे हैं वहां पर उसको काट दो, तो हमने सीधा सीधा उसको काट दिया वहां पर। ठीक है, दूसरा देखते हैं जी के बारे में। देखो जी भी हमारे पास क्या है, केवल ग्रेटर की फॉर्म में है, कहीं भी स्मॉलर दिया ही नहीं है। सेकंड भी काटो, थर्ड भी काटो, देखना नहीं पड़ रहा है हमें कहीं भी, है ना, सीधा हम काट रहे हैं। तो है ना सही चीज, जी बिल्कुल सही चीज है ये। ठीक है, फोर्थ को चेक करना बाकी रह गया, बस फोर्थ को चेक करना बाकी रह गया, फोर्थ को हम चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ में हमें कहाँ जाना है, ए से सी जाना है, तो मैं ए से बी जाऊं, बी से एफ और एफ से सी। दो में फॉरवर्ड में, एक में बैकवर्ड में। फॉरवर्ड वालों में इक्वल टू मिला, लेस देन मिला, और बैकवर्ड वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू नहीं, मैं एफ से सी आ रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गए, ऑपोजिट मिल गए, तो इस वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। नन इज ट्रू, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। थर्ड देखते हैं, इसको आप करना है ना, इसको आप करना, इसको खुद करके मुझे रिप्लाई करना कमेंट में मुझे आंसर करना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी और ई। मैं आपको चलता हूँ एक्सप्रेशन वालों पे लेकर स्टेटमेंट वालों पे लेकर। देखो इस तरह के मिलते हैं हमें क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस एल इक्वल्स टू टी एंड ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू होंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले हम एल को ही देख लेते हैं, एल इक्वल्स टू टी। एल इक्वल्स टू टी तो हमें दिखना चाहिए, यानी कि एल या टी में से किसी के सामने तो इक्वल टू लगा होना चाहिए, तभी मैं एल इक्वल्स टू टी लगा लूंगा। अग्री कर रहे हो ना, एल और टी में से किसी के सामने तो इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो मैं उनको इक्वल दिखा सकता हूं, वरना वो इक्वल कैसे आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें एल इक्वल्स टू टी एंड, ओके, फर्स्ट वाले में देखो तो मुझे एल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। सेकंड वाले में देखें अगर हम, तो भी नहीं दिख रहे हैं। थर्ड में देखें तो भी नहीं है इक्वल्स टू, ओके। फोर्थ में देखें तो भी नहीं है, इसमें तो भाई एल ही नहीं है। फिफ्थ में देखें तो भी इक्वल टू नहीं आ रहे कहीं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एरर हो गया है इसमें, है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर हो गया है इसमें, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन से सिंबल लगाएं, कि यहाँ पर साइन लगाएं कि u लेस देन इक्वल टू के डेफिनेटली ट्रू हो जाए और t लेस देन b ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। डेफिनेटली फॉल्स मतलब इसकी पॉसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए कि या तो हम t को ग्रेटर देन b प्रूव कर दें, या फिर t को इक्वल टू b प्रूव कर दें, या फिर t को ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव कर दें। अगर ये तीनों में से कोई भी प्रूव हो गया
तो ये हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अग्री? ग्रेटर देन है तो लेस नहीं हो सकता, इक्वल टू है तो लेस नहीं हो सकता, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भी लेस हो ही नहीं सकता, मतलब वो चीज डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। और ट्रू करने के लिए तो जो है उसको वही मुझे दिखाना पड़ेगा। तो पहले आप ट्रू वाले पे ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आप ट्रू वाले पे ध्यान दो। ट्रू मुझे किसको करना है? यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू के। अब यू लेस देन इक्वल टू के, पहले आप इन दोनों क्वेश्चन मार्क को इग्नोर करो और मुझे बताओ इनके बीच में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट अभी ओरिजिनली क्या आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है और लेस देन इक्वल टू। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। यानी कि जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट आ रहा है, जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट आ रहा है। तो वही आ रहा है तो मतलब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह या तो यही आ जाए सिंबल या फिर इक्वल टू आ जाए, और कोई हम सहन नहीं कर पाएंगे। अग्री? इन दोनों के अलावा कोई एक्सप्रेशन आएगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, सॉरी लेस देन इक्वल टू आ जाए, क्योंकि अगर इक्वल टू रहेगा तो यही हमारा आंसर रहेगा और लेस देन इक्वल टू रहेगा तब भी हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो आप पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन के जो चांसेस बन रहे हैं, एक में लेस देन इक्वल टू, एक में लेस देन, सेकंड के नहीं बन रहे, थर्ड के नहीं बन रहे, फोर्थ के नहीं, पर यहाँ पर नॉन ऑफ दीज भी है, तो उसके लिए मुझे टी लेस देन बी ये भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मानो मैंने यहाँ पर लगा दिया लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया तो टी और बी का क्या रिलेशन आ रहा है? इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? टी या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किससे? बी से। तो इसका मतलब टी लेस देन बी, ये तो चांसेस ही नहीं बन रहे, तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स प्रूव हो जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक में से और इसके आप तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।